हाय हेलो। मैं नमन आपका अगेन स्वागत करता हूँ एल्गो ट्रेडिंग विद नमन के चैनल में। और आइए बात करते हैं। देखिए, जो भी न्यूज़ेज हमारी मार्केट्स में चल रही हैं, अभी आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध अगेन छिड़ चुका है और यूएस के कुछ सैन्य ठिकानों पे भी ईरान ने हमला किया है। और ईरान के जो मेन बंदे थे, आई थिंक शायद खाम नेम या खेम नेम, कुछ ऐसे ही नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है, तो प्रोनाउंसिएशन भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, आई थिंक शायद कल रात में। तो वहीं पे फिर ईरान का इस टाइम गुस्सा बड़ा भयंकर है। और जो ईरान के नए उत्तराधिकारी है, मतलब जो उनकी जगह आए हैं, जो पुराने देखरेख कर रहे थे उनकी जगह जो नए व्यक्ति आए हैं, उनके बाद भी, और जो ईरान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी सबने मिलके यही बात बोला है कि भैया देखिए, अगर आप इस तरीके से चीजें करोगे तो हम बिल्कुल इस चीज का रिटेलिएट करेंगे। ऊपर से यूएस के सैन्य ठिकानों पे हमला हुआ है और चीजें क्योंकि ईरान से ग्योनावा एक करके सिटी है जिसमें थर्सडे, आई थिंक शायद थर्सडे फ्राइडे में से किसी दिन 2-3 बार टॉक्स हुई, बट वो किसी भी तरीके से रुकने का तैयार नहीं हुआ ईरान। ठीक है, अब यूएसए भी उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि यूएसए को भी भारी मिलिट्री बेसिस का नुकसान ईरान की तरफ से हुआ है। इसराइल ने तो जो अटैक्स किए। अब ईरान ने क्या किया है कि दुबई पे भी कल रात पाम जुमेरा बीच पे हमला हुआ, एक मिसाइल गिरी। आज भी कुछ वहां पे कुछ हमले किए गए हैं, ऐसा न्यूज़ेस में आया है। अब कितनी रियलिटी है कितनी नहीं, देखो वो वही लोग जान सकते हैं जो दुबई के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ्लाइट्स वगैरह ऑलमोस्ट कैंसिल है, यूएस, लंदन और इंडिया की। तो बहुत सारी चीजें स्थिति में चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें स्थिति में चल रही हैं। अभी बात करते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली कि कल क्या परिस्थितियां निकल के आती है। देखिए, ऐसे में मार्केट्स में बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका तो जरूर है। इंडियन मार्केट्स छोड़ो, चाहे ग्लोबल मार्केट्स है, हर इंडाइसिस में कल आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट ऑफ पे हम सबसे लास्ट में आएंगे वीडियो के। अभी हम बात कर लेते हैं कि चार्ट्स पे हमारा क्या व्यू है कल के लिए और क्यों। देखिए, ये जो इतनी परिस्थितियां आ रही हैं, ये हमने ऑलरेडी आई थिंक शायद वेडनेसडे या थर्सडे से हमें थोड़ा आइडिया लग गया था कि हाँ, ये परिस्थितियां कुछ मार्केट में बड़ा प्लान हो रहा है। ठीक है, आइए इसको फाइंड आउट करते हैं चार्ट्स पे कि कैसे इस चीज को हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पे, जहां पे हमें एग्जैक्ट डिटेल्स पता समझ में आएगी कि क्यों हमने ये चीज हुई और क्यों पकड़ी है। देखो, सबसे पहली चीज, मार्केट ने ओपन होते ही ये बड़ा कैंडल मारा। उसके बाद मार्केट सीधा सीधा, हमने अपने ग्रुप्स में एक लेवल दिया हुआ था 25,350 से लेके 25,290 तक का, वहां तक मार्केट इजीली गया। उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन उसी रेंज में जो है आपका सस्टेन कर लिया। ठीक है, मार्केट ने पूरे दिन उसी दिन सस्टेन किया। उसके बाद मार्केट लास्ट में जाते जाते 3 बजे वाले टाइम पे लगभग 180 पॉइंट 123 पॉइंट सॉरी 123 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा है। राइट, और फिर वहां से आपकी जो परिस्थितियां हैं, पुट्स जो है वो ऑलमोस्ट डबल हुई हैं, जितने भी प्राइस पे थी उससे डबल प्राइस में गई हैं। यानी 80 की अगर थी तो वो 190-100 तक गई है। इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट एकदम से आया है, वो भी थी। दूसरा, हमने इस चीज को वेडनेसडे क्यों भाप लिया था, उसका एक रीजन समझाता हूँ। ठीक है, आते हैं सीधा 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 15 मिनट का ही चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। पहले चार्ट समझाता हूँ, फिर आपको एफआईजीआई का जो डेटा है उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों हमने ये चीज पकड़ ली थी कि बुधवार से ही के मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा न्यूज होने वाला है या कुछ ना कुछ बड़ा गेम ये लोग मार्केट में कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला वेडनेसडे में, एक बड़ा कैंडल मारा ऊपर और उसके बाद फिर एक हाई लगा गया। हाई लगाने के बाद जो ये पैटर्न बन रहा था, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस पैटर्न को मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा था। एक सर्टेन लेवल पे एक सर्टेन अमाउंट से की सेलिंग हो रही थी, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा मोमेंट पीछे बैकएंड पे चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमने ये मूव पकड़ा। ठीक है, ये मूव हमने कैप्चर किया। यहाँ तक सब चीजें नॉर्मल थी, कोई डाउटफुल मीनिंग नहीं थी कि पता था मार्केट वीक है तो डाउन आ सकता है। ठीक है, मेन गेम हुआ है यहाँ पे। राइट, अभी मैं वापस से एक रेंज मार्क कर रहा हूं। मेन गेम हुआ है इस रेंज के अंदर, सारा का सारा जो गेम हुआ है वो इसी रेंज के अंदर हुआ है। यहीं पे सब एफआईजीआई जो भी थे वो सब अपना पोजीशंस जो कुछ भी थे वो ऑलरेडी चीजों को कर गए।
उसके बाद आती है हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी में आप देखोगे कि बहुत साइडवेज मूव आपको देखने को मिला यहाँ पे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, फिर इसने हल्का सा डिप दिया और वापस से आगे मार्केट सेम रेंज पे आके क्लोज हो गया। अब ये चीजों को ध्यान रखते हुए अब आते हैं सीधा हम FIDI के डेटा पे। ठीक है, सबसे पहले हमने वेडनेसडे का एनालाइज किया था, तो भी वेडनेसडे का अगर आप डेटा देखो तो वेडनेसडे 2991 करोड़ की 2991 करोड़ की नेट बाइंग में बैठा है और DI बैठा है 5100 कुछ करोड़ की नेट बाइंग में। अब हम बात करते हैं, यहां पे हमने क्या बात करी कि मार्केट जब ऊपर गया, ठीक है, गया मार्केट कंसोलिडेट किया, नीचे भी आया फिर कंसोलिडेट किया, इसका मतलब FIIs को यहां पे सेलिंग करनी चाहिए, बट FIIs कैश में बाय करके गया है। FII यहां पे बाय करके गया है, यानी नेट पोजीशन जो आनी चाहिए थी वो हमारी सेलिंग में आनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट तो गिरा है ओवरऑल, तो फिर बेचा किसने है? सोचने वाली बात है। पहली चीज माइंड में ही क्लिक आना चाहिए कि भैया जब FI की अच्छी बाइंग है, DI की भी अच्छी बाइंग है, तो फिर मार्केट में बेच के कौन गया है? कैश मार्केट में FIs में फिर बेच के कौन गया है? रीजंस तो डाउट होना चाहिए ना। चलो ठीक है, हमने कहा यहां पे भी हम छोड़ देते हैं इसको। देन फिर हम आते हैं थर्सडे में। ठीक है, अभी अपन जाते हैं थर्सडे को, 26 फरवरी को। 26 फरवरी में अगर आप यहाँ पे पोजीशंस देखो तो 3465 करोड़ 5031 करोड़ की नेट बाइंग में FIs बैठे हैं और 3400 करोड़ की नेट सेलिंग में FIs बैठे थे, सॉरी DIs, मैं गलत बोल गया। ठीक है, अब हम वापिस से चार्ट पे आते हैं। ये परिस्थितियां रही, यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड रहा पहले हाफ, उसके बाद मार्केट गिरा, अगेन यहाँ पे आके फिर कंसोलिडेट किया और फिर एक कैंडल देके ऊपर आ गया। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट एक अप डाउन के रेंज में बंद हो गया है। यहां पे जो चीज नोट होने वाली है कि जब फर्स्ट डे मार्केट गिरा, FIs बाई करके गया, आज के दिन मार्केट गिरा उतने ही, उसी के ऑलमोस्ट फिगर आप यहां देखो 3465 है, यहाँ पे बाइंग है आपकी 2900, यानी उससे ज्यादा फिगर यहाँ पे डाउन है। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखो, एक चीज है देखने वाली कि फ्यूचर्स में कोई बाइंग या सेलिंग नहीं हुई, ना थर्सडे को और ना फ्राइडे को बाइंग नहीं हुई है, ऑप्शंस सेल हुए हैं, इंडेक्स के ऑप्शंस सेल हुए हैं, बाय नहीं हुए। ठीक है, ना यहां हुए हैं 27 में, सॉरी 26 थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी में, ना यहां हुए हैं। और उससे एक दिन पहले यानी ट्यूसडे को जब निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, वहां पे इंडेक्स के ऑप्शंस में जबरदस्त सेलिंग रही है, बहुत जबरदस्त सेलिंग। तो ये डेटा कहीं ना कहीं भैया हमें डाउटफुल था। और सबसे बड़ी चीज देखो, यहां तो कोई भी बोल सकता है कि मार्केट इतना गिरा, जबकि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी, अंदाजा था मार्केट गिरने का, वो हमें क्लैरिटी थी। ठीक है, मार्केट इतना गिरा, उसके बाद कंसोलिडेट किया इस रेंज में, फिर लास्ट में 3 बजे जाते जाते ये अगेन गिर गया। ये जो 123 पॉइंट की कैंडल बनी है, इस कैंडल ने मेरे को एक, भगवान कसम, एक ऐसा कंफर्मेशन दिया कि FIIs को कुछ ऐसी चीज पता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता है। कुछ तो FIIs को ऐसा पता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस रेंज तक गिरना मेरे लिए पॉसिबल था, जो ये 25,290 तक की रेंज थी, ये पॉसिबल थी। मार्केट 250 तक भी आ जाता कोई दिक्कत नहीं थी, 150 तक भी जाता ना धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर ये जो ये वाली कैंडल भाई बनी है ना, ये जो एक कैंडल बनी है 130 पॉइंट की, सिर्फ 3 बजे वाली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल ने मेरे को हिट कर दिया कि भैया कुछ मार्केट में ऐसा न्यूज जरूर है जो लोगों को या FIIs को पता है और बाकी किसी को नहीं पता। कुछ तो है, जो कुछ तो बड़े प्लेयर्स ऐसा मार्केट में करके गए हैं कि वो, उनको पता है कि ये चीज होने वाली है आज। और इसका मैं बताता हूं कि ये न्यूज मतलब यहाँ पे मार्केट क्यों गिरना था, मैं कंफर्मेशन क्यों था, क्योंकि थर्सडे नाइट में लगभग 11:15 के आसपास अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करा था, कुछ उनकी रेंजेस को लेके कुछ इश्यूज था, उस मुद्दे पे
फिर सुबह मॉर्निंग में न्यूज आती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया है। तो ये न्यूज मेरे को कंफर्म थी कि मार्केट थोड़ा सा डाउन डिप ले सकता है, क्योंकि वॉर टेंशन से भले हमारे पाकिस्तान से चाहे लाख बुरे संबंध हो, पर वॉर की टेंशन मार्केट नहीं झेलती है, किसी भी कंडीशन में नहीं झेलती। वही चीज है, मार्केट ने रिएक्ट किया, इतना पॉसिबल था। पर जो ये 3 बजे वाली जो कैंडल यहाँ से टूटी है ना 123 पॉइंट, ये बड़ा धक्का लगा कि भैया ये मार्केट में क्यों आया है। कुछ तो ऐसा बड़ा न्यूज है जो FIIs को पता है और DIs को नहीं पता। उसके बाद डाउ जोन्स लगभग 600 पॉइंट 650 पॉइंट मार्केट में डाउन खुले हैं, मतलब डाउन चल रहे थे लगभग 9:30-10 के आसपास। मैंने देखा, मेरे को कंफर्म हो गया कि भैया कुछ तो बड़ा है। उसके बाद ही फिर धीरे धीरे न्यूज आनी चालू हुई कि ये चीज है। तो ये देखो टेक्निकल एनालिसिस है, चीजें हैं। फिर शाम को आप देखते हो कि DIs की अब तक की सबसे बेस्ट या सबसे हाईएस्ट बाइंग हमें फ्राइडे देखने को मिलती है, 12,000 करोड़ के समथिंग। वहीं हमारा 7536 करोड़ की नेट सेलिंग में FIIs बैठे हैं थर्सडे। और अगर आप देखो कि यहाँ पे ऑप्शंस दबा के बाय हुए हैं, फ्यूचर FII ने इंडेक्स के जो ऑप्शंस है वो दबा के बाय किए हैं, यानी कि वो जितनी सेलिंग करके गए थे वो सब उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिए ऑलमोस्ट। तो कुछ तो बड़ा मार्केट में रहा होगा। डेटा है, डेटा को एनालाइज करने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं भैया सबके, मेरे अलग हैं, मैं अलग तरीके से पकड़ता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी पकड़ता हूँ। ये देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी पकड़ता हूँ सभी चीजों को। आप इजीली देख सकते हो, ये चार्ट है, ठीक है, इसको D1 और D9 बोलते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी सभी चीजें पकड़ता हूँ, टेक्निकली तो पकड़ता ही पकड़ता हूँ, राइट। तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि मंडे मार्केट्स क्या रहने वाले हैं, क्या इसके लेवल्स रहने वाले हैं। देखो लेवल्स पे अगर हम नहीं बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लेवल्स हमारे काम करेंगे नहीं। जिस तरीके का मार्केट में सिनेरियो है, चीज़ें हैं, ठीक है, तो लेवल्स हमारे काम कहीं करने वाले हैं नहीं। बाकी फिर भी क्योंकि कुछ लोगों को रहता है लेवल्स के रिगार्डिंगली, तो लेवल्स हम देते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि कल निफ्टी 50 डाउन खुलेगा, नो डाउट, आई एग्री विद दैट। परिस्थितियां जो मुझे बनते हुए दिख रही हैं, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर मार्केट में जरूर रहेगा, पर मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां से मार्केट जरूर बाइंग करेगा, गारंटीड बाइंग आएगी। और वो लेवल मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, वो लेवल मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। देखो रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए कल की डेट में, कल मार्केट अगर कहीं सपोर्ट ले जाए तो वो भी अच्छी बात है। अभी मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है, 25,181 के आसपास। सबसे पहला तो इसमें आप पकड़ लो, ये लेवल्स है, डाउन के दे रहा हूँ, 25,120 के आसपास। उसके बाद आपका आएगा सीधा 25,000, फिर आपका सीधा आप मार्केट समझ लेना मोटा मोटा 870, और इनकेस ये भी टूटा तो फिर आप सीधा समझना मार्केट 730 तक जाने का प्रयास करेगा। ये 4 लेवल्स हैं जो मुझे लगता है कि कल मार्केट में आएंगे। और जो लास्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं आपका 560 के आसपास रहेगा, जहां से लास्ट टाइम पे सपोर्ट लेके गया था। ये 4 लेवल्स आपको मार्केट में कल ध्यान रखने हैं। रेजिस्टेंस भूल जाइए आप कल के लिए, क्योंकि कल के लिए मार्केट सिर्फ सपोर्ट देखेगा, बाउंस नहीं आएगा, चीजें नहीं आएंगी। मार्केट सिर्फ एक रेंज पे या एक चीजों को लेके सपोर्ट ढूंढेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं ढूंढने वाला मार्केट। सबको पता है कि मार्केट कल गिरेगा, बड़ा गैप डाउन भी खुल सकता है। हो सकता है मार्केट में अगर बात करूं, हो सकता है मार्केट 25,000 के नीचे खुले, यहाँ कहीं खुल जाए, पॉसिबिलिटी है। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा हो जाएगा। मार्केट हो सकता है यहाँ भी खुले, या हो सकता है मार्केट यहाँ खुल जाए, यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर थोड़ा सा ऊपर आए, फिर वापस यहीं गिर जाए। तो जो भी परिस्थितियां रहेंगी वो वैसी तो रहने वाली है। लेकिन कल के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि 1 या 2 ट्रेड रखो, क्योंकि कल के लिए मार्केट डल हो जाएगा। एक मोमेंट देने के बाद मार्केट डल हो जाएगा, उसके बाद उसने पैसा ही खाना है, ठीक है, उसके बाद उसने पैसा ही खाना है। उसके बाद मार्केट कुछ नहीं करेगा आपके लिए, मार्केट कुछ नहीं देगा, ना पैसा देगा ना कुछ देगा, मार्केट कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक सिचुएशन पे डल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के लिए मार्केट्स में
कल क्या हो सकता है, क्या चीज़ें रह सकती हैं। बाकी डेली डे टू डे एनालिसिस में हम आते रहेंगे और इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों को आपको हम लोग दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए सभी को राम राम, नमस्कार। बाकी आप अपना जो है कैपिटल सेफ रखिए और ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से आप वीडियो लीजिए। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशंस हमारी तरफ से नहीं है, राइट। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। सभी को राम राम, नमस्कार, बाय।